क्या होगा अगर हम अपने खुद के बाल सॉलो करने लगे, अपने ह्यूमन हेयर को खुद अपने मुंह से खाने लगे। यस, एज वियर्ड एज इट साउंड्स, एज बिजार एज दिस साउंड्स, ये भी वाकई में एक मेडिकल कंडीशन है। ये एक साइकेट्रिक यानी कि मनोरोग बीमारी है, जिसमें पेशेंट अपने खुद के बालों को ही अपने मुंह से सॉलो करने लगता है, नॉट रियलाइजिंग कि इससे आगे चल के कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया, जिसको मेडिकल लिटरेचर में रैपुंजेल सिंड्रोम बोला जाता है। रैपुंजेल सबको याद होगा, हम बच्चों में पढ़ते थे। एक प्रिंसेस थी जिसकी बहुत लंबी चुटिया थी, बहुत अच्छे लंबे घने बाल थे, उसी के ऊपर इस सिंड्रोम का नाम रखा गया है। एंड इसमें पेशेंट अपने खुद के बालों को खाता रहता है, मुंह से सॉलो करता रहता है, जो अंदर जाके एक ट्राइकोबेजुआर नाम की चीज बना लेता है, यानी कि एक बिग बॉल ऑफ ह्यूमन हेयर। ऐसा ही केस हमारे पास आया। दिस वॉज अ 12-year-old गर्ल, 12 साल की बच्ची थी, जिसको पेट में दर्द था, पेट बहुत फूल रहा था, बार बार उल्टी आती थी। और उनकी मदर ने बताया कि उल्टी करने पे एक बार बालों का कुछ गच्छा, एक बालों की बॉल बाहर मुंह से निकली। अंडरस्टैंडेबली पेरेंट्स बहुत घबराए हुए थे, परेशान थे। हमने प्लान किया एक एंडोस्कोपी, जो कि नींद में होती है, बेहोशी की दवाई देके होती है, बच्चे को कोई दर्द कष्ट पीड़ा दूर दूर तक अनुभव नहीं होती। जब हमने एंडोस्कोपी करी तो हमने पाया ये, उसके पेट के अंदर एक लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो कि सिर्फ ह्यूमन हेयर से बना हुआ था। यानी कि वो कई महीनों से, बहुत लंबे समय से ह्यूमन हेयर को खा रहे थे। वही हेयर का हिस्सा आगे उनकी छोटी आंत की तरफ भी जा रहा था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी सर्जरी होती है, पूरा पेट कटता है, स्टमक को खोला जाता है, उसके अंदर से बालों के गुच्छों को निकाला जाता है। परंतु क्योंकि ये बच्ची केवल 12 साल की थी और बड़ी सर्जरी कराने के लिए ना उनके पेरेंट्स बहुत इच्छुक थे, ना हमारी इच्छा थी उसको इतनी बड़ी सर्जरी के लिए भेजने के लिए, तो हमने एंडोस्कोपिकली उसको निकालने की कोशिश करी। हमें काफी समय लगा, काफी जद्दोजहद मेहनत लगी, पर एट द एंड ऑफ इट वी वर सक्सेसफुल। हम वो पूरे बालों के गुच्छे को सक्सेसफुली उनके मुंह से बाहर निकाल पाए, विदाउट एनी इंसिजन, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीरे काटे के। लगभग हमें 40-45 मिनट लगा सारे बालों को मुंह से निकालने में। परंतु उसके बाद बच्ची बिल्कुल ठीक थी, शी वॉज एबल टू ईट वेल, वो बिल्कुल पेन फ्री होकर अपने घर गई। तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की भी बीमारियां होती हैं। लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, कभी किसी कारण से, कभी किसी साइकेट्रिक इलनेस की वजह से। अगर हमारे परिवार में किसी नोन टू में ऐसा कुछ है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, एंड बिफोर इट इज़ टू लेट हमें इन चीज़ों का इलाज भी कराना चाहिए। तो ये थी कहानी रैपुंजेल सिंड्रोम की। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज, प्लीज कीप फॉलोइंग आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।